मैंने सिर्फ 1 साल के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया ट्रेडिंग फॉरेक्स, स्पेशली ऑन प्रॉप। एंड इस जर्नी में जो भी मैंने 7 लेसन्स गाइज सीखे हैं वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये गाइज वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस हो, आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के बाद आप पे कंसिस्टेंट पे आउट आने लगेंगे। नो मैटर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग करो, प्रॉप ट्रेडिंग करो, या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, या क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, बिकॉज ये 7 लेसन्स है वो सभी चीज़ों में काम करते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखना ताकि आप कुछ भी चीज़ मिस आउट ना कर दो। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स रिलेटेड मैं ऐसी कॉन्टेंट बनाता हूँ। एंड गाइज अगर कहीं भी लगे आपको ये वैल्यूएबल कॉन्टेंट है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जरूर जाना, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर गिवअवेज या जो ट्रेडिंग टिप्स है या ट्रेडिंग के जो भी अपडेट्स है वो पोस्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम कुछ न्यू प्रॉफर्म के अपडेट्स एंड इनसाइट डालते रहते हैं। सो हम बात करते हैं लेसन नंबर 1, डेली ट्रेडिंग। गाइस हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं रोज सुबह उठकर सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था, ढूंढता था कि भाई आज कोई ट्रेड मिले, आज कोई अच्छा सेटअप मिल जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया कि मार्केट हर दिन आपको मौका नहीं देता ट्रेड करने के लिए। अब मैं मार्केट में सिर्फ तब ट्रेड करता हूँ जब मेरी रियल अपॉर्चुनिटी होती है, मेरे सारे चेकलिस्ट मिल जाते हैं, उसके बाद मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। मार्केट में सेटअप्स तो गाइस डेली बनते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल सेटअप कभी कभी बनता है। एंड वो चीज़ आपको ढूंढना जरूरी है विद प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्मार्ट प्ले कर रहा हूँ। सो अगर आप भी हर दिन फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करो कि ट्रेड लो तो गाइस स्टॉप करो ऐसे, बिकॉज क्वालिटी ऑलवेज ज़्यादा मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। आप ज़्यादा ट्रेड मत लो, कुछ ट्रेड लो, बट वो ए सेटअप्स होने चाहिए। हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। मार्केट के साथ अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा गाइस आपको। मार्केट हर महीने एक सेशन बदलता है, लाइक एक फेज होता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है। जो स्ट्रैटेजी जनवरी फरवरी में काम करती है वो मार्च अप्रैल में फेल हो सकती है। एक टाइम पे मैं जब रियली मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना थोड़ा सा फेज बदला, कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, मेरा परफॉर्मेंस गिर गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी अडेप्ट नहीं की थी। मेरे को समझना चाहिए था कि स्ट्रेटजी ओवर द टाइम इवॉल्व होती है। मार्केट बदलेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। जो बंदा अडेप्ट नहीं करता वो वाइप आउट हो जाता है। ये मार्केट की सच्चाई है। जैसे कि ट्रेंड की ही बात कर लो, मार्केट में हमेशा ट्रेंड बदलते रहते हैं। आज अप ट्रेंड है, कल साइडवेज होगा, परसों अब डाउन ट्रेंड आएगा। अगर आज डाउन ट्रेंड है, कल साइडवेज होगा, एंड अगेन अप ट्रेंड आएगा। तो ये एक फेज है, इसको आपको समझना जरूरी है। एंड इसके हिसाब से आपको लॉन्ग शॉर्ट प्लान करने पड़ते हैं। अगर आप एक तरफ ही बायस रह जाओगे, एक ही चीज़ करते रहोगे, तो आप स्टक हो सकते हो या आप पीछे छूट सकते हो। इसलिए अडेप्ट करना मार्केट साइकिल को बहुत जरूरी है। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया था। अब गाइस बात करते हैं लेसन नंबर 3, विच इज़ अनरियलिस्टिक गोल्स। देखो अनरियलिस्टिक पैसा वाले जो गोल्स होते हैं ना, वो कभी बनाना नहीं चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहीं ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे को 1 करोड़ कमाने, मेरे को 2 करोड़ कमाने, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को वो गाड़ी लेना है, मेरे को 5 स्टार में जाना है, मेरे को ताज, मतलब मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचा। जब आप ये सब चीज़ सोचते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट करते हो अपने माइंड में, एंड उसकी वजह से आपके ट्रेड इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। लेट सपोज किसी बंदे को अगर उसने दिमाग में बना लिया कि मेरे को ट्रेडिंग से ही इस मंथ रेंट देना है, या मेरे को ट्रेडिंग से ही अपने घर का ग्रोसरी देना है, या मेरे को घर पे पैसा भेजना है, तो क्या करेगा? इनडायरेक्टली वो माइंड को प्रेशराइज करेगा, भाई तू ट्रेड ले। ट्रेडर नहीं भी होगा ना तो भी वो फोर्सफुली ट्रेड लेगा। बहुत बड़ी बात है। ट्रेड नहीं भी है ना तो भी वो फोर्सफुली ट्रेड को ढूंढेगा कि कहाँ मिल जाए। एंड इन सब में क्या होता है, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं उस पर आप रिस्क नहीं करते हो, एंड जो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है उस पर आप एसएल खा लेते हो। तो इसलिए बोलते हैं वेट करना बहुत जरूरी है। जो गोल्स आपको रखने की, आपको कैसे अच्छा विन रेट क्रिएट करना है, जैसे मोर देन 50% आप कैसे जाओ, विन रेट कैसे इंप्रूव करो, हर महीने आप एक कैसे 2 से 3% का कंसिस्टेंट पे आउट निकालो, ये सब गोल्स रखने हैं आपको। हर महीने कैसे आपको अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इसको इंप्रूव करना है। एंड गाइज ये सब चीजें जो कंट्रोल हो सकती है, एंड जब आप इनको कंट्रोल करना सीख लेते हो तो टू बी ऑनेस्ट गाइज जो सक्सेस होता है ना, बहुत नजदीक आ जाता है आपके ये सब चीज करने से। एंड लेसन नंबर 4 गाइज, रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। देखो रिस्क को एक्सेप्ट सबसे पहले करना चाहिए आपको। ट्रेड में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे को XYZ अमाउंट लॉस होगा, चाहे वो $50 ही क्यों ना हो, चाहे वो 5,000 ही क्यों ना हो। जो भी आप ट्रेड लो उसका आउटकम पहले से इमेजिन करो, अगर लॉस हुआ तो मुझे क्या होगा। बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, खासकर जो इमेच्योर ट्रेडर होते हैं, वो पहले ही प्रॉफिट को इमेजिन करते हैं कि अच्छा अब ट्रेड ले लिया मैंने, प्रॉफिट होगा, आई विल बाय दिस आईफोन, आई विल गो दुबई, दिस दैट। तो पूरा जो ना नॉइस क्रिएट हो जाता है। तो पहले आपको
लॉस को इमेजिन करना कि मुझे लॉस होगा, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मेरे को कितना लॉस हो सकता है, कितना मैं लूज कर सकता हूँ। जब आप पहले से लॉस को एक्सेप्ट करके रखते हो तो आप पैनिक नहीं करते हो। लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में तो कुछ इंसान पैनिक नहीं करता, जब लॉस होता है तो पहले से रिलैक्स होता है कि ठीक है ना, मैंने $1000 इमेजिन किया था 1% 100K के अकाउंट पे, अगर लॉस भी हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने रिस्क को डिफाइन करता था, एंड अगर मेरा एसएल ट्रिगर हो जाए तो आई जस्ट वॉक अवे, बिकॉज इमोशन का सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल करने का कि जिस चीज़ से आपको इमोशन आ रहा है उस चीज़ से आप वॉक अवे हो जाओ। जैसे सेटअप से आप दूर चले जाओ, या आप गाड़ी निकाले कहीं बाहर चले जाओ, कहीं मतलब कुछ भी करो, आप उस सेटअप से थोड़ी देर से बाहर निकलो, सो दैट जो इमोशनल है ना, देख देख के जो फोमो क्रिएट होगा कि क्या ये ट्रेड बन रहा है वो ट्रेड, वो नहीं होगा। दिस इज द बेस्ट वे, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम योर सेटअप। अब बात करते हैं लेसन नंबर 5 की, विच इज जर्नल। देखो जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं पहले 2 साल ऐसा रेयरली जर्नल करता था, स्टार्टिंग के 2 साल बस आधा थोड़ा बहुत जर्नल किया, थोड़ा बहुत नहीं किया, आज इधर जर्नल कर रहा हूँ, कल उधर जर्नल कर रहा हूँ। अब जब मैं सीरियस हुआ, सीरियस से जर्नलिंग स्टार्ट करी, तो मैंने अपने सारे ट्रेड्स को जर्नल करना स्टार्ट कर दिया था गाइस। टू बी ऑनेस्ट मैंने लिटरली किया था, उसका एंट्री पॉइंट क्या है, उसका एग्जिट पॉइंट क्या है, क्या स्ट्रेटजी मैंने ली थी, कितना रिस्क किया था, रिजल्ट क्या आया था, मुझे सब चीज़ वहाँ लिखता था मैं, एंड सो दैट मैं एक ओवरऑल व्यू देख सकूँ कि अच्छा क्या चीज़ें मेरे को गलती कर रही है, क्या मिस्टेक्स हर वीक या हर ट्रेड में कर रहा हूँ, किस चीज़ को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मतलब आपको पता लगना चाहिए कौन स्ट्रेटजी टू बी ऑनेस्ट काम कर रही है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। अगर जो नहीं वर्क कर रहा है उसको आप हटाओ। हर वीक अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करते हो तो धीरे 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 आपका जो विन रेट है वो इंप्रूव होता है, एंड आपको पता लग जाता है कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट। समझ गए। एंड गाइज अगर आपको जर्नल करने के लिए कोई भी फ्री टूल चाहिए, नोशन टेम्पलेट चाहिए, तो आप हमारे प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर में आ सकते हो। वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप रियल ट्रेडर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाए। एंड जब आप क्या होता है इन्वायरमेंट में रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें इंप्रूव होने लगती है। साथ ही साथ वहाँ पे हम हर वीक में क्या मार्केट एनालिसिस चल रहा है वो शेयर करते हैं, मैं अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट गाइज ये सिंगल ग्रुप नहीं है, बट अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपका विन रेट है थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। इस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ या थ्रू आउट द वीक प्लान करता हूँ। सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो स्ट्रैटेजी पे बातें हैं वो भी हम करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोफॉर्म के साथ इशू है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करें। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे प्राइवेट सर्वर का, प्लीज़ आप उनको चेकआउट करो, बिकॉज वो बहुत लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल करे मैंने, बिकॉज मैं ऑलवेज क्वांटिटी ज़्यादा क्वालिटी ट्रेडर्स पे बिलीव कर रखता हूँ, बिकॉज हमको ज़्यादा नॉइज नहीं चाहिए। आई नीड ओनली 1000 पीपल जिनके साथ हम प्राइवेटली चीज़ों को आगे इंप्रूव कर सके। वहाँ पे हम आपस में मिलके सारे लोग ग्रो करते हैं। नाउ हम बात करते हैं लेसन नंबर 6, विच इज स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी या एक प्लेबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। वो आप बनाओ ही बनाओ। आपके हर स्ट्रैटेजी में क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस बेसिस पे आपको एंट्री लेना है, क्या एंट्री करना है, एग्जिट पॉइंट कहाँ रखना है, कैसे एग्जिट करना है, मार्केट कंडीशन कौन सी होनी चाहिए जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। जब मैं अपना फिबोनाची स्ट्रैटेजी जो ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मुझे ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, मार्केट कौन से पॉइंट को मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, कौन से पॉइंट को मैं फेयर वैल्यू गैप मानूंगा, कौन से पॉइंट को मैं स्विंग लो और स्विंग हाई रखूंगा, कौन से पॉइंट से मैं एंट्री लूंगा, कौन से पॉइंट से मैं फिबोनाची लगाऊंगा। भाई ये सारी चीज़ें हम अपने डिस्कॉर्ड में भी डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस अगर इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मेरी स्ट्रैटेजी मैंने लिखा होगा, अगर ये नहीं होगा, ये टिक नहीं रहेगा इन 5-6 पॉइंट्स में से, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। इससे क्या होगा, मैं एक तो ओवर ट्रेडिंग से बचूंगा, इनडायरेक्टली मेरा दिमाग बोलेगा ट्रेड लेने के लिए, लेकिन मैं पॉइंटर्स को देखूंगा अपने, अगर पॉइंटर्स कंप्लीट नहीं है मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका फोमो चला जाएगा एंड आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं ओवर ट्रेडिंग वाली, स्पेशली जब आप नए होते हो और इंटरमीडिएट में होते हो। एंड गाइज ये चीज़ स्ट्रैटेजी, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, स्विंग करो, आप प्रॉफिट पास करो, आप लाइव अकाउंट करो, ये सब जगह क्लियर होना चाहिए, सो दैट आप फालतू के ट्रेड से बच जाओ। तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 7। देखो आपने सुना होगा कि 90% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी होती है, तो इमोशंस को हमें रिमूव नहीं करना, उसको मैनेज करना है। बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हम लोग इमोशन फ्री नहीं हो सकते, हमारे पास इमोशन नहीं है, बट अगर हमने उसको मैनेज करना सीख लिया तो हमारा पूरा गेम जो है वो ट्रेडिंग का बदल सकता है। जब आपका स्टॉप लॉस लगता है तो उसको आप कामली एक्सेप्ट करो। जब आपको जो ट्रेड है वो आपके रिमेंज में चला जाए तो उसको आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैं भी गलत हो सकता हूँ। जब आपका कंटिन्यूस 3-4 ऐसे लग जाए तो आपको थोड़ा सा रुकना है, समझना है, ना कि कंटिन्यूस ओवर ट्रेड करना है। भाई तो मुझे अब एक बात बताओ, जब आपके कंटिन्यूसली 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो क्या आप ओवर ट्रेड करते हो? कमेंट में जरूर बताना, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ गाइस। एंड गाइस मुझे एक माइंडसेट ने काफ़ी हेल्प किया कि थिंक अबाउट योर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, बिकॉज 1, 2, 3 ट्रेड से आपका आउटकम डिसाइड नहीं होता। जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लेते हो, ना आपकी स्ट्रैटेजी का पता चलता है, ना आपके विन रेट का, ना आप में कितना पोटेंशियल है, ना आपकी स्ट्रैटेजी में कितना पोटेंशियल आपको पता लगता है।
एक ट्रेड को देख के या एक लॉस को देख के ना आप लॉन्ग टर्म की अपना जो ग्राफ है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर करते भी हो तो एक रॉन्ग वे है, उससे कुछ एक्चुअल चीज़ें पता नहीं चलेगी। जैसे बोलते हैं ना कि आप बैक टेस्ट करो एंड रियल रिजल्ट में ऑलवेज फर्क होता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन नेक्स्ट 100 ट्रेड एटलीस्ट। क्योंकि गाइस अगर जब आप 100 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लोगे ना तो आज आपका प्रोसेस मैटर करेगा, एग्जीक्यूशन मैटर करेगा, ना कि उसका आउटकम कि उसका लॉस क्या प्रॉफिट क्या है ना। तो दैट्स वाई फोकस ऑलवेज ऑन नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। गाइस अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो ये 7 पॉइंट्स मैंने बोले अगर आप इनको अप्लाई करते हो गाइस, टू बी ऑनेस्ट जितने पीछे आपको सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं ना ऑलमोस्ट सारे प्रॉफर्म कंपनी आपके पास भी ऐसे आपके वॉल पे सारे सर्टिफिकेट्स लिखेंगे। गाइस ये टू बी ऑनेस्ट वो लेसन्स थे जो मेरे को लिटरली हेल्प किए जब मैं स्ट्रगलिंग डेज में था अपने, जब मेरे को एक कंसिस्टेंट पे आउट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्रायल एंड एरर से सीखा। 2-3 साल की मेहनत है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपका ये 2-3 साल का जो मेहनत है ना वो थोड़ा कम हो सकता है, आप उन सब चीज़ों से बच जाओगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट करके अपना जो फेवरेट लेसन है वो मुझे जरूर बताना। गाइस अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, आपको एक स्ट्रक्चर प्लान चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक चेक करना मत भूलना, जाके ज्वाइन करो और अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक पे लाओ। नेक्स्ट टाइम गाइस, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेव एंड साथ ही साथ बोलना है भारत माता की जय।